मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी की अनुपम रचना। इसमें पंडित जी साहब यह कह रहे थे कि भाई ये परंपरा से बात चली आई हुई है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, अरहंत परमात्मा, केवली भगवान, उन्होंने इस बात को बढ़ाया। गणधरों के माध्यम से और पूर्वाचार्यों के माध्यम से चलती हुई ये बात हम तक चली आई है। प्रश्न इस तरह का उठाया गया कि भाई यदि इसमें किसी तरह की कोई मिलावट हो जाए तो क्या होगा। भाई किसी तरह की आवाज़ नहीं करें प्लीज़। तो किसी भी तरह की यदि मिलावट हो जाए तो क्या करें। तो टोडरमल जी ने कहा कि ऐसी मिलावट होती नहीं है यहाँ जैन परंपरा में। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे जो मूल उपदेशदाता हैं वो तो हैं तीर्थंकर परमात्मा, फिर है गणधर। तीर्थंकरों के तो मोह रंच मात्र भी नहीं है। गणधरों के मोह अत्यंत मंद हो गया है। आचार्यों के भी मोह नहीं है, बहुत मंद कषाय है, बहुत अल्प शुभोपयोग रूप बरतता है। तो ग्रंथ में किसी भी तरह की मिलावट होने की संभावना रंच मात्र भी नहीं दिखाई देती है। तीव्र कषाय के बिना इस तरह के कार्य नहीं हो सकते। देखिए अब इसी प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। पेज नंबर है 12 है। 12 नंबर पेज पर देखिए प्रश्न उठाया है, जिन धर्म में ऐसे तीव्र कषाई कोई नहीं होते जो असत्य पद की रचना करे और पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करें। फिर प्रश्न है नीचे, यदि कोई जैनाभास, जैन नहीं, जैन होकर के तीव्र कषाय से मिलाएगा कुछ नहीं। जैन होगा तो तीव्र कषाई नहीं हो सकता। जो तीव्र कषाई है वो जैन नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं यदि कोई जैनाभास तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए। कितना सुंदर प्रश्न है भाई। बात तो सच्ची है, ऐसा तो हो सकता है। कोई जैनाभास है जो जैन नहीं है, तीव्र कषाय के कारण उसने झूठी सच्ची बातें बीच बीच में मिला दी और फिर बाद में उसकी परंपरा चलती रही। तो हम तो जैन शास्त्र मान करके पढ़ते रहेंगे। ये तो हो सकता है। तो क्या किया जाए। तो बड़ा गजब का जवाब दिया है टोडरमल जी साहब ने। देखो परीक्षा करने की बात कहते हैं। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे। क्या सच्चे मोती है, उनके गहने हैं और उनमें झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती। सच्चे और झूठे मोतियों की झलक नहीं मिलती। एक तो है असली और एक है नकली। और असली के साथ में यदि नकली रखे हुए होंगे तो पारखी लोग पकड़ लेंगे। इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है और कोई भूला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है। ओहो क्या बात कह रहे। पारखी व्यक्ति नहीं ठगाएगा, भोला आदमी ठगाएगा। ना समझ है। रत्नों के बीच में यदि कोई चमकते हुए कांच के टुकड़े रख देवे तो उन कांच के टुकड़ों की झलक रत्नों से मिलती नहीं है। ये पकड़ में आ जाएगी बात। तो जिन धर्म की तो एक परंपरा है, उससे कोई व्यक्ति बीच में उल्टी सीधी बातें मिला देवे तो वो कैसे मिल जाएगी। देखो भाई जिस तरह से टोडरमल जी ये कह रहे हैं, ये भोले व्यक्ति जिस तरह से ठगाए जाते हैं, ऐसे ही जिन धर्म में भी बहुत सारे भोले लोग हैं, बहुत सारे नादान लोग हैं। वे अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। उन्हें फंसाने वाले भी मिल जाते हैं और फंसने वाले भी बहुत सारे हैं दुनिया में। देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता नहीं है।
परख होनी चाहिए आपको, क्या जैन धर्म है और क्या नहीं है। भाई सुनो, आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हो तो या तो स्टैंडर्ड की दुकान से खरीदते हो, जिस दुकान पर आपको विश्वास है वहाँ से माल खरीदते हो, और यदि किसी दूसरी जगह से भी खरीदते हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को साथ में रखते हो जो परख जानता हो, नहीं तो ठगाए जाओगे आप। तो टोडरमल जी ने ये उदाहरण कितना सुंदर दिया है। कोई भोला हो वही मोती नाम से ठगाया जाता है। अभी इस चीज को सब जगह पर लगा लेना, नकली नोट चलाए जाते हैं, नकली जेवर चलते हैं, नकली रत्न चलते हैं। यहाँ तो एक मोती का उदाहरण दे दिया है। सिद्धांत क्या घटित करना चाह रहे हैं पंडित जी? तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। भोला व्यक्ति है, वो ठगाया गया, लेकिन परंपरा नहीं चलती। नकली नोट किसी भोले आदमी ने ले लिया, उसकी जेब में आ गया, लेकिन वो आगे चलाएगा तो कब तक चलेगा? वो आगे परंपरा थोड़ी ना चल पाएगी उसकी। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है, जल्दी कोई व्यक्ति पकड़ लेगा और वो चीज आगे नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पद मिलाए। जिन शासन में, जैन शास्त्रों में तो सच्ची ही बात मिलती है, वहाँ तो वीतरागता की ही बात होगी, वहाँ तो अकषाय की बात होगी, वहाँ तो राग द्वेष रहित परमात्मा बनने की बात होगी। लेकिन यदि उसमें कोई असत्यार्थ पद मिलाए, झूठी बातों को मिलाए, परंतु अब झूठी बातों को मिला दिया तो क्या होगा? परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। कितनी गजब की बात कह रहे हैं टोडरमल जी। इस लाइन में सारा मर्म भर दिया। और दुनिया में चलने वाली जितने भी मिथ्या मत, खोटी मान्यताएं, या जैन धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर जितना भी खोटा प्रचार दुनिया में चलता है, सबका एक झटके से निषेध कर दिया। क्या कह दिया? जैन शास्त्रों के पदों में, जिनवाणी में क्या मिलेगा आपको? कषाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। हमारे यहाँ कहीं भी इनका पोषण नहीं मिलेगा, लौकिक कार्यों को घटाने का ही प्रयोजन मिलेगा। आपको यही कहेंगे कि व्यापार बंद करो, आपको यही कहेंगे पैसे में सुख नहीं है, आपको यही कहेंगे बिजनेस में सुख नहीं है, विषयों में आनंद नहीं है, शरीर के पीछे दौड़ने से काम नहीं चलेगा, वितरागता की तरफ बढ़ो। ये बात जैन शासन में, जैन शास्त्रों में कही गई होगी। और इतना होने पर भी टोडरमल जी का अगला वाक्य देखो जरा क्या कह रहे हैं। और जैन शास्त्रों में तो क्या कहा? कषाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। और उस पापी ने, कौन पापी? तीव्र कषाई किसी पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं, उनमें, उन असत्यार्थ पदों में कषाय का पोषण करने का और लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता। बोलो, उस पापी व्यक्ति ने लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन मिला दिया है, इसमें प्रयोजन मिलता नहीं है। आप एक काम करो, आप रोजाना जिन मंदिर आया करो, आपका ये भला हो जाएगा। बोलो, आप रोजाना ये काम किया करो, इस मंत्र का जाप किया करो, इस जाप से ये ठीक हो जाएगा। नमोकार मंत्र का जाप करो, सर दर्द ठीक हो जाएगा आपका। बेटे जब सर दर्द हो रहा हो ना तो नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। कि क्या होता है उससे? कि सर दर्द मिट जाता है। इतना सस्ता समझ रखा है आपने नमोकार मंत्र को, इतना सस्ता। जो काम 2 रुपए की सर दर्द मिटाने की गोली से हो सकता है, उसके लिए आप साक्षात पंच परमेष्ठियों को उतारना चाहते हो। अरंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु उतर करके आ जाओ मेरा सर दर्द मिटाने के लिए। भैया 2 रुपए की गोली से काम हो सकता है जिसके लिए, उसके लिए पंच परमेष्ठी जैसे महापुरुषों को, 3 लोक के जो नाथ हैं, उन्हें उतारने की क्या जरूरत है? नमोकार महामंत्र तो भव रोग का नाश करने में समर्थ है। तुम कोरोना का नाश करने के लिए नमोकार मंत्र को उतारना चाहते हो? ये लौकिक प्रयोजन नहीं। लौकिक प्रयोजनों को साधने के लिए कोई व्यक्ति ये कार्य करे तो वो अनर्थ कर रहा है। लौकिक प्रयोजन, कितने प्रयोजन हो सकते हैं बोलो? सारे दुनिया में दुखी लोग बहुत हैं, बेचारे क्या करें। जगत में दुखी बहुत हैं और दुख का उपाय बतलाने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं।
किसी की भी शरण में चले जाते हैं, किसी बाबा की शरण में चले जाएंगे, किसी तांत्रिक की शरण में चले जाएंगे, मंत्र तंत्र साधना वाले की शरण में चले जाएंगे, बाबा कोई उपाय बतला दो, देवी देवताओं की शरण में चले जाएंगे, बहुत संकट है, बहुत परेशानियां हैं, और देखो आप कैसी भीड़ लगती है वहां। आप एक पोस्टर निकालो और उस पोस्टर में कहो कि हमारे यहाँ वीतरागी तत्व ज्ञान की प्रभावना करने वाले विद्वान पधार रहे हैं, तो देखो कितने लोग आते हैं। और आप उसी पोस्टर के अंदर लगा दो काल सर्प रोग निवारण, ग्रह शांति, पारिवारिक समस्याओं का समाधान, शनि की समस्या के निवारण के लिए है महामृत्युंजय जाप, और ये दुनिया भर की उसमें बातें लिखो। फिर देखो आप पब्लिक सातों जात, हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति परेशान है, शरीर से परेशान है, परिवार से परेशान है, बिजनेस से परेशान है, काम से परेशान है, बच्चों से परेशान है, हर व्यक्ति परेशान दिखाई देता है। और उसकी परेशानी दूर करने के लिए आप चाहे जो बातें बतलाओ सुनने को तैयार है सामने वाला व्यक्ति, चाहे जो उपाय बतलाओ वो करने को तैयार है। इसके लिए भूधरदास जी जैसों ने ऐसे छंद लिखे हैं, अंध असुजन की अखियन में झोंकते है रज राम दुआई। पहले तो अंधे हैं लोग, जगत के भोले प्राणी जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, बेचारे पहले ही ना समझ हैं, टोडरमल जी कह रहे पहले ही ना समझ है, और फिर ऊपर से तुम लौकिक कार्यों को साधने का प्रयोजन जिनवाणी में और लिख रहे हो। बोले शांतिनाथ विधान करो आप, तो शांतिनाथ विधान करने से घर में शांति होगी। और देखो ध्यान रखना, सुबह 7:30 बजे शुरू करना, 7:32 पे शुरू करना राइट टाइम, फिर देखो आप कैसे शांति आती है। अब इसका तो दिमाग घूम गया बेचारे का, तो 7:32 पे करना है मेरे को तो शुरू, इतने बज करके इतने मिनट पे करना है, इतने दीपक जलाओ, इस जगह पर रखो, पूर्व दिशा की तरफ रखना, ईशान दिशा में रखना, इतने बजे जलाना, ऐसी ज्योत जलाना, इससे ये होगा, इससे ये हो जाएगा। मुझे ये बात बतला दो जैन शास्त्रों में ये बात कैसे हो सकती है? बोलो, ये जैन शास्त्रों के अंदर ये बातें कैसे हो सकती है? क्योंकि इन बातों से आप क्या सिद्ध करना चाहते हो ये बतलाओ। किताब घर की शांति, तो घर की शांति का उपाय जैन शास्त्रों में बतलाएंगे। ये वीतरागी जिनेंद्र देव, ये वीतरागी मुद्राधारी, ये वीतरागी दिगंबर संत वीतरागता की बात बतलाएंगे या राग की बात बतलाएंगे? बोलो, आओ मेरे पास में, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। क्या आशीर्वाद देते हो? कि तुम्हारे घर में शांति रहे। कि पहले एक बात बतलाओ पंडित जी, एक बात बतलाओ महाराज, कि घर में रह करके शांति हो सकती है क्या? जिन मार्ग त्याग का मार्ग है, जिन मार्ग संयम का मार्ग है, जिन मार्ग पंचेंद्रीय विषय भोगों से छूटने का मार्ग बतलाता है, और तुम पंचेंद्रीय विषय भोगों के पोषण की बात करते हो, तो ये मिलावट जैन परंपरा में नहीं चलेगी। ये टोडरमल जी कहना चाह रहे। तीव्र कषाय के बिना तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो। इस माला का जाप करना, इस माला का जाप करने से तुम्हारे ये काम हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, देखना, प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, नौकर छोड़ करके भागेगा नहीं, तुम्हारे ऊपर जो संकट मंडरा रहे हैं ये संकट दूर हो जाएंगे। अरे असली संकट तो जन्म मरण का है। असली संकट कौन सा है? असली संकट तो मिथ्यात्व का है, असली संकट तो उल्टी मान्यता का है। ये जैन परंपरा का मार्ग उल्टी मान्यता वाले मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय बतलाता है। ये उपाय नहीं बतलाता है कि तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा है, डांड में दर्द हो रहा है और सही हो जाएगा। क्या दम है इसमें? ये उपाय जिन मत में, ये उपाय जैन शास्त्रों में, ये वीतरागता के पोषण करने वाले नहीं, लौकिक कार्यों को साधने वाले यदि कोई प्रयोजन मिला दिए गए हों तो जैन शास्त्रों के रचनाकार, ज्ञाता, जानकार इस परंपरा को आगे चलने नहीं देंगे। टोडरमल जी ने जब दृढ़ता से इन बातों का निषेध किया तो मौत की कीमत पर भी उन्होंने समझौता नहीं किया। आप कल्पना कर सकते हैं मौत का कारण क्या बना पंडित जी साहब की? कितनी तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां थी, लोगों ने समझाया नहीं होगा इस तरह की बातें मत करो, इस तरह की बातें मत करो यार, जबरदस्ती विरोध होता है, लोग विरोध करते हैं। आस पड़ोस वालों ने नहीं समझाया होगा, घर वालों ने नहीं समझाया होगा, सभा में बैठे हुए लोगों ने नहीं समझे, अरे पंडित जी ऐसी बातें क्यों करते हो? जबरदस्ती लोगों के मन में विरोध होता है। टोडरमल जी ने कहा होवे तो होवे। औषधि कहीं पीड़ित पुरुषों की इच्छा का अनुसरण नहीं करती। इसका तकलीफ बहुत है, नहीं कड़वी दवाई है, तुम्हें कड़वी लग रही होगी, कोई बात नहीं, पीड़ा है ना तुम्हारे को, उस पीड़ा को दूर करने के लिए हम कठोर से कठोर बात कहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन राग की बात नहीं कहेंगे हम। ये बात नहीं, अरे ऐसी ऐसी चर्चाएं चल रही है दुनिया में, मैं क्या बतलाऊं आपको, नाच नाच करके सिखा रहे हैं, नाच नाच करके। लौकिक लौकिक डांस करो, क्रूज पर जाओ,
बोलो। ऐसे ऐसे घूमने फिरने के लिए जाओ आप, वहां मौज मस्ती करो, डिस्को करते हुए बोलो आप इसमें धर्म होगा। हम बता रहे हैं आपको, भोग से मुक्ति, भोग से निवृत्ति, ऐसे ऐसी ऐसी चर्चाएं। कहाँ जा रही है दुनिया और लोगों को क्या चाहिए बोलो। मैं यदि ये कहूं कि 3 लड्डू खाने से आपके घर में शांति होगी, तो किसको पसंद नहीं आएगी ये बात? लड्डू खाने की बात किसको नहीं पसंद आएगी? घर में शांति के नाम पर, और दूसरी बात लड्डू और खाने के लिए कहे, तो फिर किसको नहीं पसंद आएगी? लेकिन लोग जो हैं धर्म के नाम पर क्या क्या बतला रहे हैं। रविवार का व्रत करो, शुक्रवार का व्रत करो, बच्ची की शादी नहीं हो रही है ना, इस दिन का व्रत करो आप। और किसके? भक्तामर के वो करो आप, व्रत करो आप, पंच कल्याणकों के व्रत करो, इससे शादी हो जाएगी। हमारे यहाँ जैन परंपरा में ब्रह्मचर्य का उपदेश है, शादी करने का उपदेश नहीं है। उपदेश नहीं है। गृहस्थ धर्म अलग चीज है। मार्ग तो वीतरागता की तरफ जाता है, मार्ग तो दीक्षा की तरफ जाता है, मार्ग तो संयम की तरफ जाता है। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं भाई वर्तमान में माने कब? 250 साल पहले वर्तमान में पापी जीवों ने अपने विषय कषाय का पोषण करने के लिए, लौकिक कार्य रूपी प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए अनगिनती बातें इस जिन मार्ग में भी मिला दी है, और मिलावट चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये चलेगी नहीं। कहां तक चलेगी? कौन चलने देगा इन सब बातों को? घर घर में चल रहा है, लोग चला रहे हैं। अभी मैं भी इस तरह की बातें करने लगूं, बोलो कि इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, तुम 3 दिन प्रवचन सुनो सिर्फ, उससे क्या होगा? फिर देखना आपकी तबीयत ठीक होती है या नहीं। इससे कैंसर दूर हो जाएगा, इससे ये बीमारी दूर हो जाएगी, भक्तामर से इलाज हो रहे हैं। इस श्लोक का पाठ करो तो ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ये रोग दूर होता है, इससे ये बीमारी दूर होती है। कैंसर का इलाज कर रहे हैं भक्तामर से, और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। अरे ये आचार्य देव ये इलाज करते हैं कि तेरे कैंसर होता नहीं है, ये इलाज है। ये एक बीमारी मिट जाएगी तो इससे क्या भला हो जाएगा? आपने क्या समझ लिया है? ये नहीं साहब बहुत बड़ा उपकार हो गया साहब, कैंसर का इलाज हो गया, कुष्ठ रोग का इलाज हो गया, इस बीमारी का इलाज हो गया, घुटनों में दर्द का इलाज हो रहा है। भक्तामर से घुटनों में दर्द का इलाज हो रहा है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम इस मंत्र का जाप करो आप, इससे ये तकलीफ मिट जाएगी आपकी। वाह, तुम्हें पता ही नहीं है देह में एकत्व बुद्धि की तकलीफ है। लौकिक प्रयोजन, बहुत सुंदर वाक्य हैं। मुझे ऐसा लगता है टोडरमल जी के जो वाक्य निकले हैं ये कितने सुंदर वाक्य निकले होंगे, और धर्म के नाम पे चल रहा। देखो जरा वाक्य पढ़ो, क्या कह रहे हैं पंडित जी। उसी प्रकार, चौथी लाइन है समाधान की, पेज नंबर 12 पर, 12 नंबर पेज। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पद मिलाए, झूठी बातें मिलाए, जैन शास्त्रों के नाम पर मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का, क्रोध का प्रयोजन नहीं सधेगा, अभिमान का प्रयोजन नहीं सधेगा, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ाने का प्रयोजन नहीं सधेगा। ये कह रहे हैं कषाय मिटाने का। ये तो लोभ बढ़ाने की बात करते हैं। तुम इसका जाप करो, इससे इतना पैसा आएगा। तुम एक काम करना, इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे अपना उद्घाटन करना दुकान का, फिर देखो दुकान कैसे चलेगी। अरे जैन परंपरा में दुकान चलाने की नहीं, दुकान बंद करने की शिक्षा है। क्या और सुमन प्रकाश जी वैसा बतलाते हैं ना, एक सच्ची घटना है, शायद छिंदवाड़ा की है, कहाँ की है वो घटना। उनको तो त्यागी हैं, व्रती हैं, कहीं जाते नहीं है, और कोई व्यक्ति अचानक रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद उन्हें ले गया और ले जा करके सीधे उनको अपनी दुकान पर ले गया, और कहा वहां दुकान दिखाई, ये दुकान ये सब है, और फिर कहा आज मैं दुकान का मुहूर्त कर रहा हूं और मेरे को बहुत अच्छा हुआ कि आपके चरण पड़ गए। इससे अच्छा और क्या शुभ मुहूर्त होगा, इससे अच्छी और क्या बात होगी। आज उद्घाटन कर रहा हूं और आज के आपके चरण यहां पड़ गए। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, अब तुमने मुझे यहां बुला ही लिया है तो अब मेरी शुभाशीष भी सुन लो। तुम्हारी ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो और फिर दोबारा कभी नहीं खुले। एकदम चेहरा छोटा सा हो गया, देखने लायक हो गया चेहरा। कोई बात नहीं, उस समय तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर शाम को प्रवचन में उस बात को स्पष्ट किया उन्होंने कि भाई सच्चा जैन मार्ग का आशीर्वाद तो ये है
कि तुझे ये दुकान चलानी नहीं पड़े, दुकान चलाने की जरूरत नहीं पड़े। हम तुझे ये आशीर्वाद देंगे कि दुकान चलाता रहे, तेरा बिजनेस खूब बढ़े, तेरी दुकानदारी बहुत चले, ये आशीर्वाद चाहता है हमारे से। और फिर क्या होगा, तो दुकान और बिजनेस व्यापार के अंदर इतना उलझा रहे हैं कि तुझे तत्व ज्ञान सुनने के लिए, जनवाणी सुनने के लिए समय नहीं मिले। ये जैन मार्ग है। अरे इस बिजनेस में, इन विषयों में, इस धन में, इस पैसे में सुख नहीं है। ये मार्ग जैन परंपरा का मार्ग है। हम पैसा बढ़ाने का उपदेश, बिजनेस बढ़ाने का उपदेश कैसे दे सकते हैं? ये उपदेश कैसे हो सकता है? तो कहते हैं दोबारा सम्मेद शिखर जी में नहीं आना पड़े। बोलो, दोबारा सम्मेद शिखर जी नहीं आना पड़े, दोबारा नहीं आना पड़े, दोबारा नहीं आना पड़े, ये काम करना नहीं पड़े। ये ऐसे आशीर्वाद होते हैं जैनियों के। वीतरागी संत तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। ये हमारा आशीर्वाद है बेटा। बोल, कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं प्रवचन सार 201 नंबर गाथा में, क्या कह रहे हैं वो? परिवज्जतु सामन्नम, सामान्य को अंगीकार करो, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। हे जीव, तू दुखी है और दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। ये उपाय है। व्यापार बढ़ाएं, बिजनेस बढ़ाएं, घर गृहस्थी बढ़ाएं, परिवार बढ़ाएं, परिवार में खुशहाली रहे, कोई मरे नहीं। और मैं डर रहा हूं, मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं। मर नहीं जाऊं, मरेगा क्यों नहीं? मौत तो आएगी। मौत से बचने के लिए कोई मंत्र का जाप करे, ये खोटा है काम। मौत मुझे आती नहीं है, ये उपाय यहां बता रहे हैं। कल करेंगे विस्तार से चर्चा। कल शाम को विशेष सत्र रखा है 8 से 9, तो हम विशेष लाइव करेंगे चर्चा शाम के समय। तो देखिए टोडरमल जी ने जो यहाँ बातें लिखी है, कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। अब लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। अब ये लौकिक कार्य चाहता है, कोई बतलाओ ना यार, बच्चे की सद्बुद्धि आ जाए, कोई बताओ ना यार ऐसा कुछ हो जाए, हे भगवान, कोई महाराज, कोई आप तो कोई बस आप पीछे लगा दो, इससे थोड़ा सा कल्याण हो जाए, इससे सही रास्ते पर आ जाए। इसको कितना समझा रहे हैं, शादी कर ले, शादी कर ले, नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा आप समझा दो, थोड़ा सा शादी करने के लिए। अब यही समझाएंगे महाराज। बहू के बच्चा नहीं हो रहा है, कहाँ जाकर के आए, महावीर जी जाया हो, तिजारा जाया हो, उससे ये हो जाएगा। क्या 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 उपदेश चल रहे हैं और क्या क्या बातें बतलाई जा रही है। इतने चक्कर लगाओ, इतनी वंदना करो, इससे ऐसा हो जाएगा। कुछ ठिकाना नहीं है। टोडरमल जी एक बात कह रहे हैं, जगत भोला है। हम क्या करें? जगत भोला है, लोग बहुत भोले हैं, लोग बहुत नादान हैं। हम कोई भक्तामर का निषेध नहीं कर रहे, हम कोई नमोकार मंत्र का निषेध नहीं कर रहे, हम कोई माला जाप का निषेध नहीं कर रहे। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन लौकिक कामना से मत करो। इनकी रचनाएं लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं है। जैन शास्त्र लौकिक प्रयोजन की दृष्टि से नहीं लिखे गए हैं। अरे जैन शास्त्र भी लौकिक प्रयोजन से लिखे जाते तो फिर जैन शास्त्र और जन जन में प्रचारित जो कॉमिक्स हैं, उपन्यास हैं, उनमें और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? यहाँ तो वीतरागता का पोषण है, राग का पोषण नहीं। देखिए लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। और उस पापी ने, पापी कौन पापी व्यक्ति? उसे पता ही नहीं है कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। जैन के नाम पर, जैन तीर्थंकरों के नाम पर, जैन आचार्यों के नाम पर, जैन शास्त्र और जैन साहित्य के नाम पर कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है, उसे पता नहीं है। कितना बड़ा पाप कर दिया है। ये खोटी चीज, ये मिलावट कर दी है आपने बीच में। ये मिलावट नहीं चलेगी। यहाँ हिंसा में धर्म बतला दिया, राग में धर्म बतला दिया, शुभ राग में धर्म बतला दिया, आश्रम में धर्म बतला दे। बोलो कितना बड़ा महापाप है। अब मैं आपसे पूछता हूं, 7 तत्वों में से आश्रव तत्व अच्छा है, रखने लायक है कि छोड़ने लायक है? दुनिया में किसी व्यक्ति से पूछ लो, थोड़ा भी समझदार होगा तो क्या बात कहेगा? आश्रम छोड़ने लायक है पक्का। तो फिर भगवान की पूजा का राग क्या है? संवर है, राग है ना। खुद तो बोल रहे हो राग है, राग है, और राग आग है, राग आश्रव है। शुभ राग भी आश्रव है और आश्रव छोड़ने लायक है। देखो भाई, ज्ञानी जीवों को भी भूमिका अनुसार राग आए बिना रहता नहीं है। ज्ञानियों को भी राग आता है, मुनिराजियों को भी राग आता है। धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देने का राग भाव आता है, शास्त्र लिखने का राग भाव आता है। लेकिन ये राग करने लायक है, ये बात नहीं चलेगी। क्या ये राग उपादेय है, ये नहीं चलेगा।
ये शुभ राग भला है, अंदर में मान्यता में ये बात बैठी हो, ये बात नहीं चलेगी। आएगा भूमिका अनुसार शुभ राग भी आएगा। यही तो मिलावट है, और क्या है। मिलावट कोई ऐसी ऐसी कोई स्थूल मिलावट थोड़ी ना होगी कि बलि चढ़ाने में धर्म बतला देंगे। जैन धर्म में बलि चढ़ाने में धर्म तो नहीं बतलाएंगे, इतनी इतनी तो नहीं हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अहिंसा की बात करते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंसा की मिलावट कर देंगे। ये चढ़ाओ आप तो डालो इसमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो नकली नोट भी वही चलता है जो असली जैसा हो। समझ में आ रही है ना बात। ये बच्चों के खेल में जो नकली नोट हैं, ये जरा मार्केट में चला के दिखाओ, ये नहीं चलेंगे। माने वो असली जैसा दिखाई देवे तो चलने के चांस हैं। इसी तरह से जैन शास्त्रों में जो पापी जीवों के द्वारा मिलावट कर दी गई है, वो मिलावट किस तरह की है। वो मिलावट इस तरह की है कि बातें तो करेंगे अच्छी अच्छी, और फिर उपदेश कैसे देंगे, इस तरह के उपदेश देंगे। अरे भाई देखो, भक्ति करो, पूजन करो, प्रेम से रहो, सदाचार से रहो। ये तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बतलाई है अपने यहाँ शास्त्रों में। सदाचार से रहो, शांति से रहो, मिलजुल करके रहो, दया का पालन करो, सदाचार का पालन करो, है थोड़ा थोड़ा करुणा भाव रखो। ये ऐसी बातें कहेंगे, किसको नहीं पसंद आएगी बताओ मुझे। मैं ये कह रहा हूं दया, सदाचार, प्रेम, वात्सल्य, ये बातें अकेले जैन धर्म की बातें नहीं है। दुनिया के सारे धर्म दर्शन वाले, टीवी पर आने वाले जितने बाबा बोलते हैं, सब दया, सदाचार, प्रेम, वात्सल्य की बातें कहते हैं। ये जैन धर्म है क्या ये। और इन बातों के नाम पर जनागम के अंदर मिलावट हो जाती है, कहीं ना कुछ गड़बड़ी होती हुई दिखाई देती है। पॉइंट समझने की कोशिश करना। दया भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। मैं नहीं कह रहा हूं। प्रवचन सार 85वीं गाथा उठा करके देखो आप, प्रवचन सार 85 नंबर की गाथा, मूल गाथा में देखना भैया क्या कह रहे हैं। करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहा है। करुणा भाव को दूसरों की दया करे, अपनी अदया करे। बोलो, दया करो पहले अपने पर, ऐसा कहते हैं बड़े पंडित। पहले अपने आप के ऊपर दया करो। अरे अंदर में दया नहीं, अपने आप के प्रति दया नहीं, और दूसरों का भला करने चलाएं। जीवों को बचाओ, जीवों को बचाओ। अरे मैं बचा सकता हूं, इस मान्यता को कुंद कुंद स्वामी मिथ्यात्व कहते हैं। बंद अधिकार उठा करके देखो, मैं बचा नहीं सकता, मैं मार नहीं सकता। नहीं मैं बचाऊंगा, मेरे पास में आओ, मैं बचाऊंगा, मेरे चरणों की शरण में आ जाओ। अरे तीर्थंकर जैसे परमात्मा तुझे तेरी शरण में दे रहे हैं, और तू कह रहा है कि मेरी शरण में आ जाओ। ये कैसा मार्ग है, माने क्या चीज मिल गई है। ये टोडरमल जी के जो तर्क मिल गए हैं हमारे को, ये गजब के तर्क मिल गए हैं भाई। उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं, झूठे पद मिलाए हैं, उनमें कषाय का पोषण करने का, कषाय का पोषण करता है। किसकी कषाय का पोषण कर रहा है। सामने वाले के लोभ कषाय का पोषण कर रहा है, और अपनी मान कषाय का पोषण कर रहा है। अपनी यश प्रतिष्ठा का पोषण कर रहा है। मैं सामने वाले के हिसाब से बात करूंगा ना तो ये मेरे पास में आएगा। मैं दुनिया के हिसाब से बात करूंगा ना तो दुनिया मुझे पूछेगी किस तरह की बात करना चाहिए। बोलो, मुझे वैसी बात करना चाहिए जैसी सामने वाले लोग सुन रहे हैं, जैसी सुनना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ जिन मत में, लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में जाकर के एक दूसरे की पिटाई करेंगे, बस वहां जाकर के लड़ने झगड़ने का काम होगा। लोभ लालच का काम नहीं है ये परंपरा, लालचियों की परंपरा नहीं है। कितना सुंदर वीतरागता का मार्ग बतला रहे हैं। आप जो सुनना चाहो वो सुनाएंगे। वीतरागी संत सामने आने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं सुनाते हैं, श्रोताओं से प्रभावित नहीं होते, पढ़ने वालों से प्रभावित नहीं होते। यदि पढ़ने वाले और सुनने वालों से प्रभावित हो जावे तो वीतरागता की सच्ची बात कह नहीं सकते। भीड़ को देख करके करेंगे तो फिर तो भीड़ को देख करके करेंगे तो क्या होगा। भीड़ इकट्ठी करने के लिए करेंगे तो क्या होगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है ऐसा। बोलो, देखिए कितना सुंदर बात है आगे। कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं ना, उसमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, प्रयोजन नहीं मिलता तो क्या होगा। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। कोई मूर्ख हो,
वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है। कोई मूर्ख व्यक्ति है, नादान व्यक्ति है, बेचारे नासमझ व्यक्ति हैं, वो ठगाए जाते हैं जैन। अरे साहब देखो देखो शास्त्र में लिखी है, देखो देखो इसका जाप करने से ऐसा हो जाएगा, देखो देखो इससे भला हो जाता है। देखो भाई बच्ची की यदि शादी करनी हो तो शुक्रवार के इतने व्रत कराओ आप, इसका शुक्र थोड़ा सा कमजोर है तो क्या होगा, वो शुक्र थोड़ा सा मजबूत होगा, उससे ये हो जाएगा। एक काम करो आप, एक शांति पाठ करा लो, एक शांति विधान करा लो। एक ये शांति पाठ की परंपरा चालू हो गई है, इस तरह की शांति धारा की परंपरा चालू हो गई है इस तरह की। मैंने कई जगह पर कई लोगों को इस तरह की बात कही तो लोग पता है क्या कहते हैं कि क्या करें पंडित जी, इस बहाने पैसा आ जाता है मंदिर में। मंदिरों के अंदर क्षेत्रों पर जगह जगह बोलियां चालू हो गई है, पैसा इकट्ठा करने के प्रयोजन से तुम शांति धारा करा रहे हो, ये लौकिक प्रयोजन है, लौकिक प्रयोजन है। तबीयत ठीक करने के लिए तुम शांति धारा करा रहे हो, ये लौकिक प्रयोजन है। तबीयत ठीक किसकी होती है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। पहले ये समझो तबीयत किसका नाम है, स्वास्थ्य किसका नाम है, फिर स्वास्थ्य ठीक होने की बात करना। स्वयं में स्थित होने का नाम स्वस्थ है। स्वयं की खबर नहीं है, अपने पराये की खबर नहीं है, और फिर क्या ठीक हो गया, ठीक है क्या ठीक होगा, कैसे ठीक करने की बात करें हम। ज्ञानी ठगाता नहीं है, ज्ञानी नहीं ठगाएगा, समझदार व्यक्ति होगा इससे कैसे हो जाएगा, इससे कैसे हो जाएगा। मैंने शांति धारा करते हुए चाचा आपका नाम ले लिया तो सारा फल आपको चला जाएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं जाप कर रहा हूं, सब किसके लिए, आपकी तबीयत ठीक होने। आप चिंता मत करो, मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, इस अनुष्ठान के अंदर मैं आपके लिए काम करूंगा, आपके लिए हो जाएगा। ये जितने अन्य मतावलंबी पंडे जो मिलते हैं वे यही तो करते हैं। वो कहते हैं 21,000 रुपए दे देना भाई तिलक जी, 21,000 रुपए दे दो मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी शांति का सब करा दूंगा, अनुष्ठान कराऊंगा मैं। नहीं, आपकी पर्ची लिख करके उसमें रख दूंगा अनुष्ठान में, आपके नाम की पर्ची, और फल आपको मिल जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। सेम वही काम जैन मत धारण करके, जिनलिंग धारण करके करना शुरू कर दिया। ये मिलावट है, ये मिलावट नहीं चलेगी भाई इस वीतरागता के मार्ग में। इस मिलावट से बचो, इस धोखे को समझो, इस गलतफहमी से बचो। सच्चा जैन धर्म मिल गया है हमारे को, सच्ची बात मिल गई है हमारे को, आत्मा के कल्याण की बात मिल गई है, आत्म कल्याण के लिए मिल गई है, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए मिल गई है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करने के लिए रास्ता हमारे को मिल गया है। ये गलतफहमी में उलझो मत, परीक्षा करके ठगाता नहीं, ज्ञानी ठगाता नहीं। कोई मूर्ख हो, अब जो ठगाया जा रहा है उसको मूर्ख ही कहेंगे और क्या कहेंगे, बेवकूफ है क्या, समझता नहीं है, नकली नोट ले आया है, देखना तो चाहिए था तेरे को, आप क्या कहेंगे, कोई बच्चा ऐसा कर ले तो मूर्ख कहेंगे उसे। बेवकूफ बंद हो गए थे 2000 के नोट, 3 दिन पहले बंद हो गए थे, तो अभी ले आए। 1000 के नोट बंद हो गए थे तो आज कैसे लेकर के आए, तुझे पता नहीं है, अभी नहीं चलेंगे। ये समझाते हैं। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है, बेचारे ठगे गए, तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। ध्यान रखना, लेकिन जगत में कितने भी ऐसे ठगने वाले लोग हो, लेकिन सच्चे धर्म का प्रतिपादन करने वाले, परीक्षा करने वाले ज्ञानी इस दुनिया में होते रहेंगे, जो डंके की चोट पर ऐसी मिथ्या मान्यताओं का निषेध करेंगे और इन गलत परंपराओं को चलने नहीं देंगे। ये खोटी बातें नहीं चलेगी, ये खोटी परंपरा नहीं चलेगी, ये बिना मतलब की बातें नहीं चलेगी। ये मिलावट है, ये धोखा है, इससे बचाएंगे। ये परंपरा नहीं चलती, शीघ्र ही उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है, ज्ञानी निषेध करेगा उसका। ये नहीं चलेगा, वैसे हम नहीं चलने देंगे इस प्रकार की बात, खोटी बातें नहीं चलने देंगे। देखो आप क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, अब आप नई बात कहते हैं थोड़ा सा। देखो दूसरी बात कि यह है कि ऐसे तीव्र कषाई जैनाभास, जैनाभास, तीव्र कषाई जैन नहीं है, जैनाभास यहां इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। ओहो क्या करें भाई, ये ऐसा निकृष्ट काल चल रहा है, ये ऐसा खोटा काल चल रहा है। इस निकृष्ट पंचम काल में इस तरह के जीव मिलते हैं जो ऐसी बात करते हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे तीव्र कषाई हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं है। विदेश क्षेत्र में ऐसे काम नहीं होते, स्वर्गों में इस प्रकार के काम नहीं होते, नरकों में कोई नारकियों को ऐसा उपदेश नहीं देते कि यार सुन तू इतनी तकलीफ में है, इसका जाप कर ले, ऐसी ऐसी तेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। वास्तु के नाम पर चल रहा है, मैं क्या क्या बतलाऊं, कितनी तरह की बातें हैं। मणि मंत्र तंत्र बहु होई,
उलझने वाले लोग बहुत हैं और उलझाने वाले भी लोग बहुत हैं। सबकी दुकान चलती है यहाँ पर, सब जैसा चलाना चाहे। वास्तु वास्तु के नाम पर ऐसा कर लो, ये मकान इधर ठीक कर लो, इसकी दीवार इधर ठीक कर लो, इसको ऐसा कर लो, ये गेट इधर से निकाल दो, इसकी खिड़की ऐसी निकाल दो, इससे सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा इससे? ये नौकर में है, ये नौकर में है, ये सुधार बिगाड़ नहीं करता है। ये खोटी मान्यताएं हैं, ये जिन मत में धर्म बन करके बैठ गई है और धर्म के नाम पर बैठ गई है। और सारा का सारा वास्तु पैसे वाले लोगों के लिए ही है, गरीब लोगों के लिए कोई वास्तु की बात नहीं करता। आप वास्तु समझते हो ना, आप वास्तु विशेषज्ञ हो ना, एक काम करो, अपने यहाँ हिंदुस्तान में जितनी झोपड़पट्टियां हैं बेचारों की थोड़े से वास्तु सही करा करके आओ, हिंदुस्तान से गरीबी मिट जाएगी। लेकिन नहीं, उनके पास में फीस नहीं है ना देने के लिए। तुम्हें तो पैसा चाहिए, तुम्हें तो पैसे वाले लोग चाहिए वास्तु सुधारने के नाम पर। आपके यहाँ नहीं है झोपड़पट्टी वाले लोग, उनको समझाओ थोड़ा, तेरे दरवाजा इधर से निकाल ले, फिर देख झोपड़पट्टी की जगह पर नई महल बन जाए। तो मैं कहता हूं 3 साल के अंदर अंदर महल बन जाएगा तेरा, ये दिशा बदल ले इधर की। क्यों भैया? कुछ नहीं है, धोखे के अलावा और क्या है, बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। और जगत में ऐसे भोले लोग मिल जाते, नादान लोग मिल जाते, लोग भी मिल जाते हैं, उनकी दुकान भी चलती रहती है। कि साहब जैन शास्त्रों में वास्तु की चर्चा की है, वास्तु की चर्चा की है। प्रवचन 99 की गाथा पढ़ करके देखना, वास्तु किसका नाम है। द्रव्य का वास्तु कहा है, द्रव्य का वास्तु क्या चीज है? असंख्यात प्रदेशों को द्रव्य का वास्तु कह करके पुकारा है, उसे वास्तु कहा है। तुम जानते ही नहीं हो वास्तु क्या चीज है। और जहां चरणानुयोग के शास्त्रों में कहीं वास्तु की चर्चा मिली होगी, वहां सिर्फ इतना ही प्रयोजन जानना कि जैन जीवन पद्धति जिस तरह से निर्बाध रूप से चल सके, बस उसका नाम वास्तु है। जहां घर में पर्याप्त प्रकाश रह सके, किचन में पर्याप्त प्रकाश रह सके। मुनिराज यदि आपके चौके में आहार करने के लिए आ जाएं, तो बिना लाइट के पर्याप्त प्रकाश में उनका आहार हो सके, इसका नाम जैन वास्तु है। और क्या वास्तु है बताओ? दक्षिण पूर्व का एक ऐसा कॉर्नर होता है जिस कॉर्नर में सबसे ज्यादा प्रकाश का काल रहता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सबसे ज्यादा मैक्सिमम रोशनी उस जगह पर रहेगी, उस एरिया में रहेगी, दक्षिण पूर्व का एरिया। क्योंकि पूर्व से उगता है सूर्य और पश्चिम तक जाता है, पूर्व से उगेगा और पश्चिम तक जाएगा, और पूर्व से पश्चिम तक जाता है दक्षिण दिशा की तरफ से होता हुआ। तो दक्षिण पूर्व का जो एरिया होता है, दक्षिण पूर्व का जो कॉर्नर बनेगा, उस जगह पर सबसे ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश रहेगा। इसलिए वहां किचन की बात की जाती है। और क्या वास्तु होगा? जीवन उपयोगी बातें हैं, मोटी मोटी बातें, बाकी कुछ इससे पैसा बढ़ जाएगा, धन आ जाएगा। लौकिक सदाचार की बातें हैं। वो ये कहते हैं खिड़कियां मकान के बाहर होनी चाहिए, बाहर खुलनी चाहिए खिड़कियां, और दरवाजा अंदर खुलना चाहिए। वास्तु के आधार पर कहते हैं ये बात। तो कितनी प्रैक्टिकल बात है। खिड़कियां यदि आपके मकान के अंदर रहेगी तो आपके मकान की जगह को रोकेगी, डिस्टर्ब करेगी बहुत ज्यादा। कि साहब दरवाजा भी बाहर खुलना चाहिए ना, कि दरवाजा बाहर खुलेगा तो कितनी बड़ी समस्या आएगी। किसी व्यक्ति ने बाहर से आकर के बेल बजाई और हम दरवाजा ऐसे खोल करके कर रहे हैं उसका स्वागत, और दरवाजा बाहर खुलता होगा ऐसे खोलेंगे, बेचारा बाहर तो खड़ा है। कितना प्रैक्टिकल बात है कि दरवाजा अंदर खुल रहा है तो उसको स्वागत करने का सा प्रतीक दिखाई देता है। ये प्रैक्टिकल बात है। अब ये वास्तु वास्तु के नाम पर ये कहे इससे धन आ जाएगा, इससे बिजनेस सुधर जाएगा, इससे तबीयत ठीक हो जाएगी। अम्मा ये तुम्हारे ऊपर ये जो रोजाना घर में संकट आते रहते हैं ना, कभी बिजनेस में हो गया, कभी घर में हो गया, कभी तबीयत खराब हो गई, उनके अटैक आ गया, इनका ये हो गया, बहुत संकट आ रहे हैं आपके। पता है क्यों? क्योंकि आपका दरवाजा सही जगह पर नहीं है, इसलिए हो रहा है। अब ये जबरदस्ती फंसाने के काम कर रहे हो आप। ये कितने सुंदर बात कह रहे हैं। इस निकृष्ट काल में देखो वास्तु भी है ना, जिसके पुण्य का उदय चलता है ना, हाँ, उसके वास्तु कार्य देता है, यही चल रहा है, उसका निषेध कर रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं दूसरी बात, ऐसे तीव्र कषाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र में और उत्कृष्ट काल में। उत्कृष्ट क्षेत्र कौन सा? भरत और ऐरावत 5वें 6ठे काल को छोड़कर जितने क्षेत्र हैं, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, वहां नहीं चलता है। विदेश क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, उनमें नहीं चलता है ऐसा। उत्तर कुरु, देव कुरु, वहां नहीं चल रही है ऐसी ऐसी कुछ भी उल्टी सीधी बातें। और उत्कृष्ट काल पहले दूसरे तीसरे काल में नहीं होगा, चौथे काल में नहीं होगा। ये उत्कृष्ट काल, उनमें तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए जैन शास्त्रों में
असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। ये जो टोटल जी ने प्रश्न ऐसा किया, ये साहब ऐसा हो जाए तो क्या हो, बीच में आपने तो परंपरा की बात कह दी, लेकिन परंपरा में किसी ने बीच में कुछ मिलावट कर दी हो और फिर वो आगे चलता रहेगा। बोले नहीं चलेगा। समझदार व्यक्ति परीक्षा करके देखेगा ये वीतरागता की बात है या राग की बात है, इस शास्त्र में राग की बात कही गई है या वीतरागता के पोषण की बात कही गई है, इसमें शरीर सही करने की बात कही गई है कि आत्महित की बात कही गई है, आत्मा के हित की बात है या शरीर के हित की बात है। आपको परीक्षा करके देखना तो पड़ेगा। गृहस्थी सुधारने की बात है या अपने परिणाम संभालने की बात है। यदि परिणाम संभालने की बात है तो समझ लेना जिन मत की बात है, और गृहस्थी संभालने की बात है तो समझ लेना कहीं ना कहीं मिलावट है, क्योंकि गृहस्थी तो छोड़ने की बात करते हैं, संभालने की नहीं। यहां तो दीक्षा लेने की बात करते हैं, यहां तो संयम अंगीकार करने की बात करते हैं। ऐसा मार्ग है हमारा ये मार्ग। तो देखिए अब फिर एक बहुत जबरदस्त प्रश्न उठाया है, पढ़ देता हूं। बातें तो बहुत करने योग्य दिखाई देती है, 2-4 मिनट में क्या बात होती है। देखो 13 नंबर पेज देखिए। पुनश्च वह कहे कि कषायों से तो असत्यार्थ पद न मिलाए, ये भी हो सकता है, परंतु ग्रंथ करने वाले को क्षयोपशम ज्ञान है, बेचारे का ज्ञान क्षयोपशम है, वो क्या करे, इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो उससे असत्यार्थ पद मिलाए, उसकी तो परंपरा चल जाएगी। मैं तो नहीं ना समझी के अंदर कर लिया उसने, वो तो जानबूझ करके तो कर नहीं रहा था। तीव्र कषाय नहीं। हाँ, तीव्र कषाय तो नहीं थी, ये सब तो कल पढ़ा था आपने। मंद कषाय रूप बात थी। देखिए क्या कह रहे हैं, समाधान। मूल ग्रंथ करता तो गणधर देव हैं, गणधर देव करता तो वे स्वयं 4 ज्ञान के धारक हैं और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं। गणधर देव उनके उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। माने गणधरों में तो गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, भले ही गणधरों के क्षयोपशम ज्ञान हो। क्षयोपशम ज्ञान मतलब अभी ज्ञानावरणी कर्म मौजूद है, छद्मस्त है वे, अभी छद्मस्त माने आवरण सहित उनकी दशा है, इसलिए उनके अनुसार ही ग्रंथ बनाते हैं, वो तो सच्चे हैं। इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाएं, गणधरों की तो गड़बड़ी नहीं हो सकती। तथा जो अन्य आचार्य अधिक ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं, आचार्य भी, और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं, इसलिए वहां भी गड़बड़ी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते ही नहीं है। जितने भी आचार्य हैं वे उनकी रचना थोड़ी ना करेंगे जो असत्यार्थ पद है या जिनका अपने को ज्ञान ही नहीं है, ऐसी बातें नहीं लिखते हैं। और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। देखो भाई, गणधर भी ले लिए, आचार्य भी ले लिए, और आचार्यों को क्षयोपशम ज्ञान होने से जिन बातों का पता नहीं था वो नहीं लिखेंगे, और जो पता है उनको ठीक ठीक से देख करके समझ करके लिखेंगे। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे नहीं जाते। गूंथना मतलब लिखना, ये चलता नहीं है। और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो जाए और उसको सही समझ रहा हूं, समझने में ही गलत आ जाए तो क्या होगा, अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए, मैं यही प्रमाणिक लग रहा है, नहीं बात तो यही सच्ची लग रही है, ऐसा भी हो जाए, छद्मस्त है, क्षयोपशम ज्ञान है, तो उसका कुछ सारा नहीं है, माने उसका कोई वश नहीं है। अब उन आचार्यों का तो कोई वश नहीं है, मुनिराज का कोई बस नहीं चल रहा है इसमें, परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सभी को तो नहीं। भाई किसी को अन्यथा अर्थ भाषित हो गया, सबको तो अन्यथा भाषित नहीं होगा। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते, बस ये मूल बात है। जिनको सच्ची बात का पता लग जाएगा वे परंपरा नहीं चलने देंगे। सबके साथ तो ऐसा हो नहीं सकता है। वीतरागी जिन शासन है भाई साहब, आगे आने वाले लोग समझदार लोग होंगे, विशेष क्षयोपशम के धनी होंगे, और फिर एक बात पीछे कह दी थी, झलक नहीं मिलती। पीछे एक बात कह दी थी कि प्रामाणिकता है, किस आधार पर प्रामाणिकता यहां कह दी थी इन्होंने, परंपरा नहीं चलने देंगे। वहां परीक्षा करके देखो, परीक्षा करके देखो, जैन धर्म को परीक्षा प्रधानी क्यों कहा गया है। देखो भाई क्या बात कह रहे हैं, परीक्षा तो करो इसकी, ये हो सकता है कि नहीं, ये बात चल सकती है कि नहीं।
आपको पता है अपने एक शास्त्र है, और शास्त्र के अंदर ऐसा लिखा है बलि चढ़ाई जाती है, ऐसा होता है। तो आप समझ लो कि अपना शास्त्र नहीं है, बात मिलावट की कर रहे हैं। कहीं हिंसा में, कहीं राग में, कहीं शुभ भाव में, कहीं आश्रव भाव में, कहीं मंद कषाय में धर्म बतला दिया गया हो, कहीं लोभ के पोषण की चर्चा कर दी गई हो। बोले असत्यार्थ भाषित तो हो जाए कभी कदाचित किसी जीव को, तो आगे चलने वाले जीव चलने नहीं देंगे। पहले वाले तो तीव्र कषाई लोग बतलाए, उन्होंने तो जानबूझकर मिलाए। आचार्य, सच्चे आचार्य वितरागी संत मंद कषाई हैं, अत्यंत मंद कषाई हैं। ज्ञान की कुछ मंदता के कारण गलत चल गया, तो बोले हम उसे चलने नहीं देंगे। पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देवगुरु धर्मादिक तथा जीव अजीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते नहीं। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको ब्रह्म से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ है, उनसे किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो उसका विशेष दोष है। बड़ी मार्मिक बात यहाँ इन शब्दों के अंदर कही है। कल अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक 9:20 पर कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और कल शाम को विशेष प्रोग्राम भी अपना है, जिसमें हम कोरोना के संदर्भ में, इससे भय, इससे डर के संदर्भ में रात को ठीक 8 बजे, कल रात संडे ठीक 8 बजे हम चर्चा करने वाले हैं, वही यूट्यूब लाइव। और कल सुबह 9 बजे जो प्रतिदिन चलता है, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को वीतरागता और लौकिक प्रयोजन की दृष्टि से ही, लौकिक प्रयोजन छोड़कर हम जिन धर्म की आराधना करें, इसी भावना से बात को यहीं हम विराम देते हैं।